हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि हमारी आने वाली परीक्षा, लेखपाल परीक्षा और सुपर टीटी के लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं 1 से 45 तक क्वेश्चन नंबर होंगे। ये हमारा पार्ट 1 आएगा। दोस्तों, इसी तरीके से आपको इस सीरीज में क्वेश्चन लगातार आपको मिलते रहेंगे। अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम आगे की तरफ और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर जो छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो कहाँ की किस बोली के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का पहले ऑप्शन है पहला पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी, चौथा है राजस्थानी हिंदी। तो दोस्तों, बताना है कि जो छत्तीसगढ़ी है वो किस बोली के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ी है वो हमारी पूर्वी बोली के अंतर्गत आते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इसी तरीके से। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। दोस्तों, इसमें से बताना है इनमें से कौन सी ऐसी बोली नहीं है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पहला है बुंदेली, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है कन्नौजी और चौथा हमारा है बघेली। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। बघेली जो बोली है वो हमारी पश्चिमी बोली के अंतर्गत नहीं आती। 2 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। पहला ऑप्शन कह रहा है 343 से लेकर 351 तक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 434 से लेकर 315 तक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 443 से लेकर 135 तक, और डी ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 334 से लेकर 153 तक। तो दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक संविधान में राजभाषा हिंदी के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चौथा लेते हैं। उन्होंने बताया चौथा, दक्षिणी भारत लिखा कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, बताना है जो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा है उसका मुख्यालय कहाँ पर। पहला हैदराबाद, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है चेन्नई, चौथा ऑप्शन कह रहा है मैसूर। तो दोस्तों, बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। तो उसने बताया कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में स्थित है। दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं। 5वां उसने बताया कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, बताना है दोस्तों। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि पहले पाली आई, फिर हमारी प्रकृत आई, फिर उसने बताया कि अपभ्रंश आया, फिर आया हमारा हिंदी। तो दोस्तों, हमें बताना है यहाँ पर कौन सा सही होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पहले प्रकृत आई, फिर अपभ्रंश आए, फिर हिंदी आई, फिर पाली आई। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पहले अपभ्रंश आई, फिर पाली, फिर प्रकृत, फिर हिंदी आई। और डी ऑप्शन कह रहा है कि पहले हिंदी आई, फिर पाली, फिर अपभ्रंश और फिर प्रकृत। तो दोस्तों, पहले बताना है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो दोस्तों, पहले हमारी पाली आई है, फिर हमारी प्रकृत आती है, फिर हमारी अपभ्रंश आती है, फिर हमारी हिंदी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। पहला है भारोपी परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा ऑस्ट्रिक परिवार है, चौथा ऑप्शन कह रहा है चीनी तिब्बती परिवार है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा जो है हमारी भारोपी परिवार की, 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन हिंदी है, दूसरा ऑप्शन संस्कृत है, तीसरा ऑप्शन तमिल है, चौथा ऑप्शन उर्दू है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो हमारी हिंदी है, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं दोस्तों। 8 कह रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो दोस्तों बताना है हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे? पहला ऑप्शन अपभ्रंश से, दूसरा ऑप्शन लौकिक संस्कृति से, तीसरा पाली प्राकृत से, या चौथा हमारा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से। तो दोस्तों बताना है हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? इसमें से बताना है कौन सी बोली या जो भाषा है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पहला है कन्नौजी, दूसरा है बांगरू, तीसरा हमारा अवधी, चौथा ऑप्शन तेलुगु। तो दोस्तों तेलुगु जो है ये बोली जो है या भाषा है जो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। तेलुगु बोली जो है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा 9 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 10 कह रहा है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा है तकनीकी भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा, चौथा है काव्य भाषा। तो दोस्तों हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है वो हमारी काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। 11 कह रहा है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो पहला ऑप्शन है राजभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा विभाषा, चौथा है हमारा तकनीकी भाषा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? हिंदी को राजभाषा के रूप में रखेंगे। किसकी? राजभाषा के रूप में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 12 कह रहा है ढूंढाड़ी बोली है किसकी? तो पहला ऑप्शन कह रहा है पश्चिमी राजस्थान की, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पूर्वी राजस्थान की, तीसरा ऑप्शन कह रहा है दक्षिणी राजस्थान की, और चौथा ऑप्शन कह रहा है उत्तरी राजस्थान की। तो दोस्तों बताना ढूंढाड़ी जो बोली है वो किसकी है? तो दोस्तों ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 उसने बताया कि जो हमारी ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, इसमें से कौन सी भाषा? पहला ऑप्शन है पंजाबी, दूसरा ऑप्शन मराठी, तीसरा है गुजराती, और डी ऑप्शन है पुरानी बंगला। तो दोस्तों जो ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है वो हमारी लैंग्वेज है पुरानी बंगला जो है बांग्ला। पुरानी बांग्ला जो है वो हमारी किस नाम से जानी जाती है? ब्रजबुली नाम से जानी जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों इसमें से बतानी है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो पहला है गुजराती, दूसरा है उड़िया, तीसरा है मराठी, और चौथा है हमारा सिंधी। तो दोस्तों जो मराठी लैंग्वेज है, मराठी जो भाषा है वो हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओहमा लोहरा अपने बाप से कहिस दादा धन मा जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दी दा। तो यह अवतरण हिंदी की किस बोली में से है? तो पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा है कन्नौजी, तीसरा है अवधी, और डी ऑप्शन है खड़ी बोली। तो दोस्तों ये जो अवतरण दिया गया है ये अवधी भाषा का है, इसलिए 15वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पहला खड़ी बोली, दूसरा ब्रज भाषा, तीसरा हमारी अवधी है, चौथा है ऑप्शन पाली। तो दोस्तों यहाँ पर पाली ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अधिकतर
भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? उसने बताया कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है किस लिपि से हुआ है? पहला ऑप्शन है शारदा लिपि, दूसरा है खरोष्ट लिपि, तीसरा है कुटिल लिपि और डी ऑप्शन कह रहा है ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों डी ऑप्शन से हो जाएगा ब्राह्मी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं दोस्तों। 18 कह रहा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती? सबसे सरल क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन गुरुमुखी, दूसरा है ब्राह्मी लिपि, तीसरा देवनागरी, चौथा है सौराष्ट्री। तो दोस्तों हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। 19 में कहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है दोस्तों। इस समय कौन सा हिंदी का रूप प्रचलित है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि अवधी, दूसरा कह रहा है ब्रजभाषा, तीसरा कह रहा है खड़ी बोली, चौथा कह रहा है देवनागरी। तो दोस्तों वर्तमान में इस समय हमारा जो हिंदी का रूप प्रचलित है वो खड़ी बोली, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 20 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो कहाँ की है बोली? पहला ऑप्शन पूर्वी हिंदी की है, दूसरा ऑप्शन पश्चिमी हिंदी की है, तीसरा ऑप्शन पहाड़ी हिंदी की है, चौथा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी की। तो दोस्तों यहाँ पर उसने बताया कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो है वो हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों जरूर बताएं आप हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।